क्या नाम है? अभिमन्युपुरा। तो हम जानते हैं दो पक्ष थे, पांडव और कौरव। अभी हम आपको कुरुक्षेत्र के समय पर लेके जाते हैं, है ना? कितने लोग जाना चाहते हैं वहां पर कि कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या हुआ था? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो वहां पर दो दो पार्टियां थी, एक कौरव एक पांडव। तो कौरवों में सबसे शक्तिशाली कौन था? कौरव में भीष्म। भीष्म। भीष्म देव सबसे शक्तिशाली। भीष्म पितामह। और पांडवों में कौन शक्तिशाली था? अर्जुन। अर्जुन। तो कोई बोलता है कृष्ण, कृष्ण तो थे ही ना, कृष्ण तो अर्जुन जो थे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। तो इसीलिए कौरवों के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको कैसे मारा जाए, रास्ते से हटाया जाए, क्या किया जाए उनके लिए। क्योंकि अर्जुन हर रोज कौरवों के बहुत सारे हजारों हजार सैनिकों को मार रहे थे एक ही बार में। तो उनको रोकने के लिए कोई भी सक्षम नहीं था। तब भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने क्या किया? एक चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह कैसा था? चक्रव्यूह ऐसा नहीं था कि जैसे ईंटों का होता है या पत्थरों का, नहीं, वो सैनिकों का चक्रव्यूह था। जैसे सैनिक खड़े होंगे पहले हाथी वाले, जो हाथी पे सैनिक होते हैं, फिर उसके बाद घोड़ों पे, फिर रथों पे। तो एक ऐसे करके उन्होंने आर्क बना रखी थी, और अगर कोई इसमें इसको तोड़ना जानता है वही प्रवेश कर सकता था उसमें, नहीं तो मृत्यु निश्चित थी। तो इस प्रकार से घोड़े के सैनिक, हाथियों वाले सैनिक, फिर भाले वाले सैनिक, फिर पैदल तलवार वाले सैनिक, इस तरह से अलग अलग उन्होंने टुकड़ियां बना रखी थी। और केवल अर्जुन थे जो उसके भीतर जा सकते थे और उसको तोड़कर वापस आ सकते थे। तो भी अर्जुन को कैसे रास्ते से हटाया जाए? अब यहाँ पर भीष्म पितामह ने तो कहा कि मैं तो स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मैं तो युद्ध का स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मैं तो पूरा खड़ा कर दूंगा व्यूह रचना। अब अर्जुन को क्या करना है वो दुर्योधन तुम देखो। तो दुर्योधन ने एक दो राजाओं को बुलाया, उनका नाम था त्रिगत नरेश। तो त्रिगत नरेश को बुलाया और बोला दोनों को कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अभी दुर्योधन जो था वो मित्रता में बहुत पक्का था, उसके लिए लोग जान भी दे सकते थे। यही कारण थे कि कर्ण जो थे, हालांकि कर्ण को पता था कि सही क्या है, लेकिन उसके प्रभाव में आकर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग था, दुर्योधन का प्रभाव था कि उससे मित्रता के रूप में कुछ भी कर सकता था कोई उसके लिए। तो उन्होंने कहा महाराज आप बताइए दुर्योधन जी, हमने क्या करना है आपके लिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपकी जान नहीं मांगता, बस आपने क्या करना है, कल युद्ध में अर्जुन को ललकारना है। तो दोनों राजा आपस में बोले बात तो वही है, आप हमारी जान नहीं मांग रहे, अर्जुन को ललकारने के लिए बोल रहे हो, उसके बाद क्या होगा हमारा? होगा तो वही। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके लिए क्या करेंगे, अर्जुन को कल युद्ध में ललकार देंगे। हम लोग दो थे वो त्रिगत नरेश। तो वो दोनों अगले दिन सेटअप हुआ, सब शुरुआत हुआ युद्ध का। अर्जुन लड़ रहा था, धनाधन मार रहा था सब सैनिकों को कौरवों के। और जब ये देखकर जब वो मार रहा था तो दुर्योधन ने इशारा किया दोनों राजाओं की तरफ कि जाओ और ललकारो अर्जुन को। तो दोनों राजाओं ने एक ही स्वर में ललकारा किसको? अर्जुन को। बोला, कहते क्या अर्जुन, तुम अपने से छोटे से लड़ रहे हो, कम शक्ति वालों से लड़ रहे हो, तुम्हारे में हिम्मत है, बुद्धि है तो हमारे से लड़ो। तो अर्जुन ने देखा कहां से आ रही है, ऐसे करके वो अवॉइड किया, उसने लड़ना कंटिन्यू किया। तो लड़ रहा था, दोबारा फिर उन्होंने आवाज दी उसको, अर्जुन तुम अपने से कम शक्तिशाली वाले के साथ लड़ रहे हो, हिम्मत है तो हमारे साथ लड़ो। फिर उन्होंने तीसरी बार जब उन्होंने बोला तो अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और बोला कि ठीक है पहले मैं तुम्हें देखता हूं। तो उन्होंने कृष्ण को कहा जहां से आवाज आ रही है वहां पर ले चलो। तो अभी वो आने लगे, अभी क्योंकि क्षत्रिय है अर्जुन, तो क्षत्रिय को अगर कोई ललकार रहा है तो उसको चैलेंज कर रहा है तो उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको जाना है वहां पे। तो वहां जाने लगे, जैसे उस तरफ जाने लगे वो दोनों राजा रथ को मोड़ के, हरे कृष्ण, रथ को मोड़कर कहां चलने लगे? उस तरफ चलने लगे। ये ईस्ट है वो वेस्ट है, वेस्ट की तरफ चलने लगे। दोनों वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, अर्जुन पीछे पीछे जा रहे हैं। कह रहे अभी तो लड़ने के लिए बोल रहे थे, अभी कहां जा रहे हैं? लड़ो, रुको, रोक रहे हैं अर्जुन उनको, लेकिन वो भागे आगे झाड़ियों में दूर अर्जुन को ले गए। प्लान क्या था कि वहां पर जो वहां रखा हुआ था, जो बनाया हुआ था उन्होंने चक्रव्यूह, तो चक्रव्यूह से उसको दूर लेके जाना था।
तो वो ले गए अर्जुन को। कृष्ण जानते थे, कृष्ण को पता था, लेकिन कृष्ण ने कहा कि कृष्ण ने ऐसा सोचा कि मैं बीच में नहीं आऊंगा, जो हो रहा है होने दो। तो कृष्ण उसको लेकर अर्जुन को दूर चले गए। तो पीछे चक्रव्यूह बना दिया उन्होंने और आह्वान किया, शंख बजा दिया चक्रव्यूह पर कि किसी की हिम्मत है पांडवों में आके इस चक्रव्यूह को तोड़ो, चैलेंज है आपके लिए। तो भी कोई नहीं आया। तो कोई नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि सभी क्या करेंगे, युधिष्ठिर महाराज को भी बंदी बना देंगे। और जैसे ही अगर युधिष्ठिर महाराज को बंदी बना लेते, युद्ध वहीं पर समाप्त हो जाते और उनकी हार हो जाती पांडवों की। लेकिन यहाँ पर चारों पांडव इकट्ठे हो गए, भीम आदि, और सबने कहा कि अब क्या करें, कौन अंदर जाएगा, कौन चक्रव्यूह को तोड़ेगा। तो वहां पर एक छोटा बालक जिसकी मात्र 16 साल की उम्र थी, वीर अभिमन्यु वहां पर आए, जो कि किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? अर्जुन के। किसके पिता हैं? परीक्षित महाराज के। परीक्षित महाराज के पिता हैं, जिनका बैटरी खत्म हो गया उसका। नहीं उसका क्या, इसका उसका किसका? देखो कौन सा है। कहाँ थे हम? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज किसके पुत्र हैं? अर्जुन के। तो वो भी शौर्यवान थे, शक्तिशाली थे। तो उन्होंने कहा कि मैं पिताजी से इतना सुन चुका हूं कि इसमें प्रवेश कैसे करना है, लेकिन निकलना मुझे नहीं आता। तो लेकिन अभी तो क्षत्रिय हैं, उन्होंने ललकार दिया है। अभी सभी पांडवों ने कहा कि ठीक है तुम चलो हमारे साथ। हालांकि वो चाहते नहीं थे उनको आगे करके लेके जाना, लेकिन कोई और ऑप्शन था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे आपको बैकअप करेंगे और तुम चलो। तब वीर अभिमन्यु भीतर जाने लगे उसके, और सबसे पहले जो गेट पे, मेन गेट तो था उसका चक्रव्यूह का, वो उसने तोड़ दिया। उसमें क्या होता है, जो पॉइंट होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, उस पे एक महारथी खड़ा रहता है। रथी होता है जो एक रथ पे चढ़कर 100 लोगों के साथ लड़ सके, 100 लोगों के साथ लड़ सके। महारथी होता है जो 1000 लोगों के साथ लड़ सके। तो हर एक कॉर्नर पे महारथी थे। वो हर एक कॉर्नर पे महारथी को मार के, सैनिकों को मार के अंदर जाना था। और अंदर जाते 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 बहुत अंदर तक चला गया। इतना अंदर चला गया कि वहां सामने उसको कर्ण, द्रोणाचार्य, ये सब लोग दिखाई दे रहे थे बिल्कुल पास से, और वो सब लोग उस पर अटैक कर रहे थे। और अर्जुन भी दोबारा अटैक कर रहा था उनके। तो आप आमने सामने का युद्ध चल रहा था। तो एक एक बार अर्जुन ने सबको घायल कर दिया, सबको घायल कर दिया, दुर्योधन को भी, कर्ण को भी, सबको घायल कर दिया। लेकिन जब वो इकट्ठे आए सारे और अभिमन्यु पर वार किया, तो अभिमन्यु वो इसी स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने शरीर छोड़ दिया इसी स्थान पर। ये जैसा ही समाचार मिला द्रौपदी महारानी को, वो मूर्छित हो गई। जैसे ही समाचार मिला अर्जुन को, अर्जुन तो उनको राजाओं के पीछे भाग रहे थे। जब वापस आए, जब उनको पता चला कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे इतने महान योद्धा, हमारे आने वाले पीढ़ी के पहले पुत्र, जिनको कि कौरवों ने मार गिराया। तो ये देखकर उनको बहुत दुख हुआ। फिर सारे सब इकट्ठा हो गए और सब उसको उनके शरीर के आगे पीछे खड़े होकर रुदन करने लगे। तो अर्जुन थे, अर्जुन लेकिन दूर निकल गए और थोड़ा हिल रहा है शायद। और जब दूर निकल गए, उनको ढूंढते 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 ढूंढते, तो वहां पर अर्जुन के घोड़े जो है थक गए। तो कृष्ण ने कहा कि घोड़े आगे नहीं चलेंगे, इनको पानी पिलाओ। तो अर्जुन कहा यहाँ पानी कहाँ है? कृष्ण देख के आओ। तो कृष्ण गए, ढूंढने गए, पानी मिला नहीं, कहीं नहीं मिला। तो कहा कि कहीं पानी नहीं है अर्जुन, तुम कुछ करो। तो कृष्ण को पता है क्या करेंगे। तो उन्होंने बाहर निकाला अर्जुन ने और जमीन पर मारा, तो वहां से जल प्रकट हुआ। वो जल जो है वो घोड़ों ने पिया। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर वो स्थान है। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर वहां चलेंगे, अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि अभी एक ही दिन का समय है हमारे पास। तो उस स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और फिर उसके बाद वो आगे चले। तो ये स्थान जो है, ये वीर अभिमन्यु का जो उन्होंने शरीर छोड़ा था वो स्थान है। और इस स्थान का जो पता लगाया था, इस स्थान के बारे में जो बताया था, वो थे शंकराचार्य जी। अब आप पूछेंगे कैसे पता चला इस स्थान का, तो किसने पता लगाया? ये शंकराचार्य जी ने। जब वो अपने हिमालय की यात्रा में जा रहे थे, तो कुरुक्षेत्र में वो 2 स्थानों पर रुके थे। एक है अभिमन्युपुरा और दूसरा है ज्योतिसर, जहां हम शाम को जाएंगे, जहां पर भगवत गीता बोली गई थी।
तो इन दोनों स्थानों के बारे में शंकराचार्य जी ने बताया कि ये वो स्थान है जहां पर वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके साथ साथ यहाँ पर इस समय से पहले, महाभारत के समय से पहले, आप यहाँ सामने दो समाधियां देख रहे हैं, है ना, दो गुंबद बने हैं, अदिति और कश्यप। ये ऊंचे उस पर टीले थे, हाँ, अदिति और कश्यप के दो गुंबद बने हुए हैं। तो यहाँ पर अदिति और कश्यप ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी और उन्होंने पुत्र के रूप में किनको प्राप्त किया था? भगवान वामन देव को। हाँ? कश्यप अदिति के पुत्र थे ना, उनको प्राप्त किया था। उसके साथ साथ में ही एक और गुंबद देखते हैं आप, वो है जो चार कुरुक्षेत्र के चारों तरफ, चार कोनों पर चार वो खड़े हैं, क्षत्रपाली जिसको बोलते हैं, जो रक्षा करते हैं, पूरे उसकी रक्षा करते हैं धाम की। तो ये संरक्षक है धाम की, तो उनमें से एक संरक्षक का स्थान यहाँ पे है, तो ये भी है। और साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो शिव जी का मंदिर है, बनखंडी महादेव, जिसको आप प्रणाम करके आए हैं अभी, ये कोई ऐसा वैसा शिवलिंग नहीं है। यहाँ पर स्वयं जो 5 पांडव है वो रुके थे, उन्होंने यहाँ पर जल चढ़ाया था इनको। और अब का नहीं है ये 5000 साल पहले का है। आपने देखा होगा इसका कलर व्हाइट है। व्हाइट क्यों है? क्योंकि इस पे कवर चढ़ाया हुआ है। कोई आर्कियोलॉजी की कोई टीम आई थी, वो यहाँ पर गांव में रहे थे, उन्होंने पता करने का प्रयास किया था कि ये कितना पुराना है, क्योंकि किसी ने बताया उनको कि यहाँ पे बहुत पुराना शिवलिंग है। तो उन्होंने कुछ जो भी अपने दूरबीन लगा के टेस्ट किया, कितना पुराना है ये, वो भी सर खुजा के चले गए, वो कहते हैं बहुत पुराना है। तो उन्होंने कहा कि बस इसको क्या करो, इसको कवर कर लो। उन्होंने कवर करवा दिया इसको सुरक्षित रखने के लिए। तो हम सभी यहाँ से अभी चलेंगे वहाँ पर अदिति और कश्यप के उसको प्रणाम करके समाधि को, और फिर हम बस में बैठेंगे। बस में बैठने से पहले हम आपको चक्रव्यूह भी लेके चलेंगे, ठीक है? लेकिन इकट्ठे चलेंगे सभी, नहीं तो गुम हो जाएंगे चक्रव्यूह में।